सबको मेरा जय जिनेन्द्र। आप सबों का जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन योग के मंच पर प्रेक्षा ध्यान के सेशन में स्वागत है। मैं हूँ स्मिता और मैं यहाँ स्वागत करती हूँ परम आदरणीय डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी का, जो कि अभी काफी बिजी स्केड्यूल से गुजर रही हैं, फिर भी उन्होंने हमारे सेशन का संचालन करने का फिर से डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच समनी जी फॉर दैट। सो हम ये पिछले कुछ सप्ताह में हमने समनी जी के द्वारा आचार्य महापर के द्वारा स्थापित प्रेक्षा मेडिटेशन के 8 फोल्ड लिम्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये जो 8 फोल्ड मॉडल है प्रेक्षा ध्यान का, ये हायरार्की बेस्ड है। मतलब कि ये है कि जो वन वेयर वन नीड्स टू फॉलो अ सेट पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस टू प्रोग्रेस इन मेडिटेशन। जैसे कि to start practice of meditation, one must practice the Kayotsarga because that's the beginning. Second thing, after Kayotsarga comes Antaraya, which is the second step in this eightfold practices. That this Antaraya is there to deepen the meditative stages. Then comes breath perception, perception of body, perception of psychic colors, and then हमारा perception of then comes before perception of psychic color comes perception of psychic centers. एंड लास्ट सेशन में हमने जाना परसेप्शन ऑफ साइकिक कलर्स के बारे में, लेशिया ध्यान के बारे में, जो कि अद्भुत हमारे बहुत जानकारी मिली जिससे, और हमारे दर्शकों ने काफी खूब सारे प्रश्न पूछे। कई प्रश्न के उत्तर हम नहीं दे पाए, हमारे पास समय की मर्यादा थी। सो दर्शकों से अनुरोध है कि अभी आपके पास जो अगर प्रश्न है तो आप अभी ही चैट विंडो पे लिख सकते हैं, जिससे कि जैसे ही हमारा सेशन समनी जी खत्म करें मैं उन प्रश्नों को उन तक पहुंचाऊं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे रिफ्लेक्शन, भावना के बारे में, ऑटो सजेशन के बारे में। तो समनी जी, आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच पे, हमारा इस मंच का संचालन करें। ओम अरहम समनी जी। प्रेक्षा ध्यान जिसकी यात्रा हम हर वीक एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं और वैसे ही गहराई बढ़ती जा रही है। प्रेक्षा परसेप्शन बेस्ड मेडिटेशन है, लेकिन जैसे ही हम हेमचंद्राचार्य ने जो ध्यान की परिभाषा दी है, ध्यान का जो रूट दिया है ध्येंग चिंताया, यानी उसका अर्थ चिंतन करना भी है, उसका अर्थ कंसंट्रेशन करना भी है, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने स्वोपज्ञ रूप से उसे परसेप्शन बेस्ड भी प्रेजेंट किया। तो प्रेक्षा का प्रयोग ये परसेप्शन बेस्ड प्रयोग है, लेकिन परसेप्शन ऑन थिंकिंग और कंसंट्रेशन ऑन थिंकिंग जो भावना और अनुप्रेक्षा का प्रयोग है, जो ऐसे अंग है जिसमें हम ध्यान को चिंतन प्रधान बना देते हैं, जो हमारे साइकोलॉजी के क्षेत्र में आ जाता है। विज्ञान की एक बड़ी ब्रांच है साइकोलॉजी, और उसने बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें विजिबिलिटी के रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड आप जो ध्यान की विधि देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि अनुप्रेक्षा और भावना का महत्वपूर्ण योग है। और ये अनुप्रेक्षा और भावना शब्द महाप्रज्ञ के स्वोपज्ञ नहीं है, क्योंकि ये सब प्रयोग जैन धर्म की थाती के रूप में है। ये आगम बेस्ड, यानी जितने भी प्रयोग हैं वो भावना के प्रयोग आगम बेस्ड हैं। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी उन्होंने युग की नब्ज को समझा। जो हमारी भावनाएं हैं, 5 महाव्रत की भावना, उसके बाद हम देखते हैं कि अनित्य भावना, अशरण भावना, आदि आदि भावनाएं। तो आचार्य प्रवर के मन में आया कि ये दुख बहुल संसार है, इसमें हमें कुछ ऐसी भावनाएं जो आप पहले सुन रहे थे, आनंद भावना, कितनी गहरी, कितनी महत्वपूर्ण भावना, जो ये भी रचना आप सुन रहे थे,
तो ये भी पूज्य महाप्रज्ञ जी की है। और आज मैं आनंद भावना के बजाय मंगल भावना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम समझे ये भावना टर्म कैसे फॉर्म होता है। भ्रू रूट है संस्कृत की, भ्रू से भव और भव से भाव, भाव से भावना। इस प्रकार ये एक यात्रा चलती है, यानी कुछ होना, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए भावना से बेस्ट कोई प्रयोग नहीं होगा। मैं आप सबको प्रेजेंटेशन शेयर करूं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे कि मंगल भावना, मंगल भावना एक प्रकार का डिवाइन ट्रेजर है जो आप सबके भीतर है। और ये मंगल भावना अपने आप में 9 निधियों से आपूरित है और इसको हम लौकिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। हमारे जीवन में यंत्रों का प्रभाव है, मंत्रों का प्रभाव है, प्रार्थना का प्रभाव है, तो भावना का भी प्रभाव है। मंगल भावना का एक यंत्र जो आप सामने देख रहे हैं, द न्यूक्लियस इज अर्हम, बिकॉज अर्हत इस परंपरा का मूल बीज है। तो अर्हम से शुरू हुआ, असी आ ऊषा, और ज्ञान दर्शन चारित्र तप नव पद की नव भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी वो सदा कहते थे, कुछ नया सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव बहुत बार कुछ नया देने के लिए उन्होंने जो ये भावना का नया रूप दिया, जो पुराने मॉडल हैं, कभी कभी बदलते समय में पुराने मॉडल हमारे काम नहीं आते। हमें कुछ नया देना होता है, कुछ नया पाना होता है, क्योंकि जो नई जनरेशन है, यदि उसको प्लेटेबल परोसोगे तो ही वह पा सकेगी। तो ये जो मंगल भावना का पैकेज पूज्यवर ने दिया, सचमुच पॉजिटिविटी से आपूरित है ये पैकेज। और इस पैकेज को आप देखिए कि एज यू थिंक सो यू फील एंड एज यू फील सो यू बी, seeing and be. It is related to perception and thinking and feeling and being. तो ये सारा एक प्रकार से हमारा साइकोलॉजी का एरिया आ जाता है। तो सबसे पहले, सबसे जो पहले की भावना है, वो भावना है कि मैं पॉजिटिविटी से भावित रहूं। कोई भी व्यक्ति, मारवाड़ी में एक कहावत है, रोम तो जावे और मरेड़े की खबर ला। कोई कोई व्यक्ति कुछ भी काम शुरू करते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होना, नहीं होना, पाना और नहीं पाना, कर पाना, नहीं कर पाना, ये सब हमारे माइंड सेट है। तो जैसा जिसका माइंड सेट होता है, वो माइंड सेट एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। माइंड सेट को समझने के लिए बहुत अपेक्षित है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। और जो व्यक्ति सुबह सुबह इस मंगल भावना से भावित हो जाता है, वह अपना दिन बना लेता है। आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये क्या है मंगल भावना, कैसी है मंगल भावना, इसको हम समझ सके, इसको हम पा सके और इसको हम अपनी नेचर और अपनी बीइंग का पार्ट बना सके। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। श्री संपन्नो हम श्याम, मैं श्री से संपन्न बनूं। श्री, आप कहेंगे कि समनी जी, यदि श्री की ही बात करनी होती तो बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, और वहां ये बात की जाती तो बहुत अच्छा होता। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने श्री संपन्नो हम श्याम कहकर आखिर कौन सी नई बात की है? यस, नई बात की है। श्री, एक श्री है मटीरियल श्री। डेफिनेटली मटीरियल श्री न हो
तो व्यक्ति श्रीमंत नहीं बनता। और गृहस्थ जीवन में यदि व्यक्ति श्री से संपन्न नहीं होता तो उसकी पूछ भी कम हो जाती है। तो श्री से संपन्न होना ही चाहिए। श्री के बिना गृहस्थ जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन वाई श्री फॉर श्री वर्धमान स्वामी, श्री पार्श्वनाथ स्वामी, श्री आदिनाथ स्वामी, श्री 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 1008 और श्री 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 अनंत श्री संपन्न, ऐसी विशेषताएं हम क्यों लगाते हैं तीर्थंकरों को, आचार्यों को और साधु साध्वियों को? आखिर उनकी श्री क्या है? उनकी श्री है आत्मिक श्री, उनकी श्री है स्पिरिचुअल वेल्थ। सो लेट मी बी एंडाउड विद प्रॉस्पेरिटी, कि मैं श्री से संपन्न बनूं। और बंधुओं और बहनों, यदि आध्यात्मिक श्री है तो दूसरी श्री अपने आप आएगी। आध्यात्मिक श्री के साथ मैं जोड़ती हूँ सच्चाई, अच्छाई, पॉजिटिविटी। एक बार एक सेठ जी को स्वप्न आया, और स्वप्न में कौन आया? लक्ष्मी जी आई। और लक्ष्मी जी को आप सब पहचानते हैं। मैं बिल्कुल पैसे हाथ से झड़ रही हूँ और ऐसी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी आए और लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ, बहुत लंबे समय तक तुम्हारे यहाँ रह गई, 7 पीढ़ियों से मेरा वास यहाँ है, लेकिन अब तो मैंने मन बना लिया है, चला चंचला लक्ष्मी, अब मैं जाना चाहती हूँ और अब मैं कहीं दूसरी जगह जाऊं। सेठ जी बहुत गहरे थे, समझदार थे और आध्यात्मिक भी थे। तो उन्होंने सोचा कि जब कोई व्यक्ति जाने का मन ही बना लेता है तो क्या कर सकते हैं। कि बहुत आभारी हूँ माता जी, आपने इतने समय यहाँ विराजमान रहकर मेरे पर बड़ा उपकार किया। अब आप पधार रही हैं, सुखी पधारे, जैसा आपका मन। लक्ष्मी जी स्वप्न से अंतर्धान हो गई और कहते हैं कि दूसरे दिन फिर स्वप्न आया और उसमें लक्ष्मी जी माता नहीं थी, एक पुरुष था, और बहुत ही आभा संपन्न ऐसा पुरुष। और उसने कहा, सेठ, मैं सत्य हूं, मैंने भी यहाँ बहुत समय तक निवास किया, अब मैं जाना चाहता हूँ और अब मैं किसी दूसरे घर जाऊंगा। कहते हैं सेठ जी तो इतने रुआसे बन गए और कहा कि हे पिता, हे सब कुछ मेरे, सत्य आप मत जाओ, आप यहीं विराजमान रहो, और कोई जाए आए मुझे किसी की परवाह नहीं, आप विराजमान रहो। यदि सत्य है तो मैं हूं, यदि सत्य है तो मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, क्योंकि मैंने संपूर्ण भाव से सत्य की आराधना की है, कभी छुपाया नहीं, बचाया उठाया नहीं, कुछ भी दगा फगा कुछ भी नहीं किया, न 1 नंबर न 2 नंबर, एकदम क्लियर क्लीन चिट है मेरी। और मैंने आपकी आराधना की है, और आपकी आराधना से मैं इतना संपन्न हूँ कि मेरा धैर्य डोलता नहीं। कल ही लक्ष्मी जी आए तो भी मैंने उनको कुछ नहीं कहा, भाई जाना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पैरों पड़ गया, रुआसा हो गया। और कहते हैं कि सत्य का मन भी बदला, कि इतना एक ऐसा कैंडिडेट है। बहुत बार हमारा विश्वास नहीं होता कि सत्य से चलेंगे तो व्यापार भी नहीं चलेगा, 2 नंबर के बिना तो इस करप्शन की दुनिया में कुछ नहीं चलता। लेकिन सेठ जी को इतना विश्वास था, और सेठ जी ने सत्य के पांव पकड़ लिए, सत्य भी पिघल गया और कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगा। कहते हैं 1-2 वीक बीते और फिर रात को फिर स्वप्न आया और लक्ष्मी जी वापस दिखाई दी और कहा कि वत्स, मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहती। सेठ ने कहा, माता जी आप पधारे तब भी वेलकम था, आप
वापस पधार रही है तो भी वेलकम है। पधारना शब्द बड़ा स्पेशल है, टॉगल स्विच जैसा है। भले पधारे, जाते व्यक्ति को भी पधारोसा और आते व्यक्ति को भी पधारोसा। मारवाड़ी का बहुत तकिया कलाम है। कोई जा रहा है तो कि भी आप सुखे पधारो, और जब वापस पधार आता है तो भी पधारोसा पधारोसा। तो सचमुच उसने स्वागत किया और कहा, माता जी जैसी आपकी मर्जी, आपका ही घर है, विराजमान हूँ। और आप देखिए लक्ष्मी जी वापस पधार गई। तो श्री संपन्नो हम श्याम, जहाँ क्वालिटी लाइफ है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो वहां श्री कहीं जा नहीं सकती। वह तो आभा है, वह प्रभा है। तो मैं श्री से संपन्न बनूं, पहली भावना। श्री हमारी शोभा, आभा, प्रभा और हमारा ओरा है। और उसके बाद आप देखिए, जो श्री अस्थाई श्री होती है, उसमें व्यक्ति कृपणता करता है, तो वह अभाव प्राप्त भी हो सकती है। उदारता, उससे श्री का आगमन भी हो सकता है। भावनाएं नो है, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि स्थाई श्री है ज्ञान लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी। और जो हमारे भगवान महावीर की वाणी है, उसकी रक्षा सुरक्षा, और जो पढ़ रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाना, इसमें एक योगदान कर देना ही ज्ञान रूपी श्री को जीवित कर देना है। तो ये श्री भी संपन्न बनी रहे। श्री कहाँ आती है? श्री वहां आती है जो जल्दी उठता है, वह श्री से संपन्न होता है। वेक अप अर्ली बिफोर सनराइज और प्रैक्टिस श्री संपन्नो हम शाम। और अवॉइड हार्श वर्ड, कड़वे वर्ड, निगेटिव वर्ड्स। और जो व्यक्ति निगेटिव बोलता है, वो पहले ही अपने आप को निगेटिविटी से चार्ज करता है। तो इसलिए जल्दी उठना, कहते हैं, पौराणिक बात है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सोता है, वह उसके घर से भी श्री विदा होती जाती है। इसलिए हमें श्री को विदा नहीं करना है। सूर्योदय के समय तो हमें श्री का स्वागत करना है। और दूसरी भावना है री संपन्नो हम श्याम। री, री यानी मैं लज्जा संपन्न बनूं। लेट मी बी, यहाँ लज्जा का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। जिस व्यक्ति का सेल्फ डिसिप्लिन प्रभावी होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ बन जाता है। और जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, कहा गया है सुत्या रे पाडा जने, मारवाड़ी कहावत है। जो व्यक्ति सोया रहता है, दो दोस्त, दोनों के पास एक एक भैंस उन्होंने खरीदी थी, और दोनों ही भैंस प्रेग्नेंट थी, और सोचा कि कभी भी उनको बच्चा आ सकता है। और दोनों रात को देर तक जागती, पहरा देती। लेकिन एक दोस्त बड़ा कीन था, वो बहुत सजग रहता था। दूसरा बड़ा निद्रालु था, सो जाता। तो एक रात को दोनों ही भैंसों ने बच्चे दिए। और बड़ी अजीब बात है ये कि भैंस के, यदि वो बेबी भैंस होती है तो उसको अच्छा माना जाता है, और उसके यदि पाडा यानी बॉय हो जाता है, यानी उसका पाडा जो होता है, तो वो उसको अच्छा नहीं मानते। तो रात को जो जाग रहा था, उसकी पाडा हुआ और दूसरी की भैंस की पाडी हुई। तो उसने क्या किया, कह रहे भाई अभी तो ये दोनों आपस में पहचानते नहीं है, मम्मी बच्चा। तो उसने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। और सुबह सुबह जब वो जागा, तो उसने पूछा, अरे भाई क्या बात है, उठते नहीं हो क्या? देखो भैंसों की बेबी आ गए हैं। अच्छा, तो हो गया, तो मेरी भैंस को क्या हुआ? कि सूत्या रे पाडा जन, तेरे पाडा हुआ है और मेरे पाडी हुई है। तो अब देखिए, बड़ी एक कहावत बन गई। कभी कभी कहावतें भी बड़ी अजीब होती हैं।
लेकिन तब से कि जो व्यक्ति निद्रालु है, प्रमादी है, वो सोया हुआ रहता है, सुत्यारे पाड़ा जने। तो मैं रीसंपन्न बनूं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनूं और वैदिक मंत्रों में क्लीम मंत्र ज्यादा प्रभावी माना जाता है। तो जैन मंत्रों में रीम मंत्र, रीम शक्ति का बीज है और इससे शक्ति जागरण होता है, सहिष्णुता बढ़ती है आकाश बीज है, रे अग्नि बीज है और बिंदी शांति बीज है। तो इनसे समन्वित रीम बहुत पावरफुल मंत्र है। रीम का अर्थ है लज्जा और सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मानुशासन। यानी जब अनुशासन पराये घर से आता है तो हम उसको थोड़ा ही ग्रहण करते हैं, और जब अपने आप से अनुशासन आ जाता है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर हमें कोई अनुशासित करने वाला दूसरा नहीं चाहिए, अपना ही आत्म अनुशासन जाग जाता है। रीम है वो बहुत प्रभावी है, और ऋषि मंडल स्तोत्र में भी रीम यंत्र को रीम को इस यंत्र में मूल बीज के रूप में स्थापित किया गया है। और रींकार में नमस्कार महामंत्र के 5 पद भी प्रभावित है, एक्टिव हैं, और साथ में 24 तीर्थंकरों को भी विराजमान किया गया है। यदि आपने हस्तिनापुर देखा हो या रिंकारगिरी जो तीर्थ है वो देखा हो, तो वहां पर रीम की आराधना और विशिष्ट पैकेज बनाए गए हैं। आज समय की सीमा है, लेकिन रीम बहुत अपने आप में रीम मंत्र पर, अरहम मंत्र पर इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं। तीसरा है धी संपन्नो हम श्याम। धी यानी मैं बुद्धि संपन्न बनूं। आप जानते हैं एल्विन टॉफलर ने एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक थी आज से वर्षों पहले लिख दी थी, और उसका नाम था फ्यूचर शॉक्स, यानी भविष्य में कौन से धक्के लगने वाले हैं। और उसने बताया एक समय आएगा, हीरे पन्ने मोती मानक, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वीडियो और लैपटॉप, इन सब की चोरी नहीं होगी, सामान की चोरी नहीं होगी, ज्ञान की चोरी होगी। बड़ा फनी लगा कि ये क्या बात है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की चोरी आज हम सब समझ सकते हैं, ज्ञान की चोरी कैसे हो सकती है। सभी हम इलेक्ट्रॉनिक वे से बैठे हैं, और किसकी चीज कौन कब किस रूप में साइबर से कैसे कैसे चोरियां हो जाती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से भयभीत रहता है कि कोई उसकी जो डिफेंस का सिस्टम है वो न जान ले, कोई उसका ये न जान ले। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ये सब बातें। तो धी संपन्न बनूं। नॉलेज इज पावर। नॉलेज आज की दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, और जो व्यक्ति धी से संपन्न बनना चाहे तो उसके लिए 5 इंद्रियों का संयम, माइंड का संयम और इंटेलेक्ट का संयम, ये सभी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्तियां और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं कि किस प्रकार व्यक्ति सेंसेस से माइंड और माइंड से रीजनिंग माइंड और रीजनिंग माइंड से इंटेलेक्चुअल पावर एंड इंटेलेक्चुअल पावर से टैपिंग इनटू विजडम इंट्यूशन, और इन सब को आगे से आगे टैप करता जाए, वहां तक पहुंचना इस इस पथ का उद्देश्य है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति सदन में टिक रहना, किंतु बढ़े चलना उस पथ तक जिसके आगे राह नहीं है, चाह नहीं है, आह नहीं है, आह नहीं है, वाह नहीं है, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा, शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु, यानी शुद्ध बुद्धि ही कामधेनु है। दुर्बुद्धि किसी काम की नहीं होती।
ऐसी बुद्धि जो कुछ नेगेटिव सोचती रही, कुछ नेगेटिव काम करती रही, दूसरों के प्रति खोटे ऐसे ताने-बाने बुनती रही। एक व्यक्ति ने जाना कि एक व्यक्ति आया है अपने गाँव में और वरदान देता है। अच्छा, वरदान देने की बात सुनते ही सभी व्यक्ति अपना काम छोड़-छोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं और कोई कुछ वरदान माँगता है, कोई कुछ वरदान माँगता है। और उसकी एक पड़ोसन थी, तो वो भी बड़ी अजीब थी, बहुत ईर्ष्या रखती थी। तो उसने जाकर के वरदान माँगा और वरदान 2 दिए जाते, एक पहला वरदान, दूसरा वरदान। तो देखो, उसने जाकर कहा कि जो मुझे मिले, उससे दुगना मेरे पड़ोसन को। वहाँ जितने लोग बैठे थे बड़े प्रभावित हुए कि कितने ऐसे लोग तो मिलने मुश्किल है इस धरती पर कि मुझे ₹1 मिले तो पड़ोसन को 2 मिले, मुझे 1000 मिले तो पड़ोसन को 2000 मिले। तो ऐसे व्यक्ति मिलना तो बहुत मुश्किल है। अरे! ये तो बहुत ही विशेष बात है। और कहा जाता है कि उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो। वरदान देने वाले ने पूछा, सोच लिया क्या? हाँ, सोच लिया। तो सोच तो लिया कि तो पहला वरदान उसका चला गया कि मुझे जो मिलेगा उससे पड़ोसन को डबल मिलेगा। फिर उसने सोचकर कहा कि मेरी एक आँख फूट जाए। अब देखो, सबने बहुत समझाया कि तुम ऐसा मत करो, मत करो, तुम अपना वरदान भी खो रही हो और साथ में पड़ोसन अंधी हो जाएगी। लेकिन नहीं मानी और उसने कहा कि मुझे मुझे यही वरदान चाहिए। उसे वही वरदान तथास्तु कह दिया गया। उस वो अंधी हो गई और पड़ोसन वो एक आँख से कानी हो गई और पड़ोसन तो अंधी हो गई। अब जब जब पड़ोसन अचानक से उसे दिखना बंद हुआ, बेचारी बहुत दुखी हुई और आकर के वो बोलती है कि मुझे भी वरदान चाहिए और मुझे वरदान ऐसा चाहिए कि पहला वरदान मेरी पड़ोसन के मन में मेरे प्रति सदा जले और उसके दूसरा वरदान मेरी आँखें ठीक हो जाए और उसकी भी आँखें ठीक हो जाए। हम दोनों पड़ोसी हैं। तो उसने हर चीज़ अपनी उसकी बराबर माँगी। तो आप देखिए, सुबुद्धि व्यक्ति सब कुछ अपना भी अच्छा करता है, दूसरों का भी अच्छा करता है। कुबुद्धि व्यक्ति, दुर्बुद्धि व्यक्ति अपना भी बिगाड़ता है, दूसरों का भी बिगाड़ता है। तिल माचिस की तिल्ली खुद जले बिना दूसरों को जला नहीं सकती। तो बहुत ज़रूरी है अवॉइड रिएक्शन और रेस्ट्रेंट इन ईटिंग, रेस्ट्रेंट इन स्पीकिंग, वो हमें अपने प्रति, दूसरों के प्रति पॉजिटिविटी देगा। तीसरा है धृति संपन्नो हम स्याम। मैं धृति से संपन्न बनूं। धृति यानी धैर्य। धैर्य, आजकल लोगों का धैर्य बहुत चूक गया है और व्यक्ति सोचता है कि बस मैं कितना फास्ट कर लूं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कानों से सुनते जाएंगे कोई चीज और सामने टीवी भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं और साथ में कभी कभी चैट भी लिख रहे हैं। ऐसा लगता है ये दो दो तीन तीन काम करने वाले व्यक्ति क्या कर पाएंगे। वो अपनी एनर्जी का वेस्टेज ड्रेन कर रहे हैं। धैर्य नहीं है। मुंह से बात निकल गई, अरे मेरा नौकर अटेंटिव नहीं है, मेरी वाइफ अटेंटिव नहीं, बच्चे अटेंटिव नहीं। बहुत सरल है कह देना, लेकिन अपने आप पर लागू करना, अपने आप के धैर्य को पूछा गया कि भी धैर्य, कि मैं धैर्य का लेवल कितना बढ़ा दूं, कि धैर्य का लेवल इतना बढ़ा दो कि कोई भी तूफान आए आकर गुजर जाए। लॉर्ड माउंटबेटन से
उनका एक इंटरव्यू हो रहा था। पूछा गया तूफान आएगा तो क्या करोगे? नेवी के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। कहा तूफान आएगा तो सर लंगर डाल दूँगा, कि दूसरा तूफान आएगा तो कि सर फिर लंगर डाल दूँगा। फिर कहा तीसरा कि फिर लंगर डाल दूँगा, कि चौथा कि फिर लंगर डाल दूँगा। कि अरे! इतने लंगर कहाँ से आएँगे? बड़ी शांति और धैर्य से जवाब दिया, जहाँ से तूफान आएँगे वहाँ से लंगर आएँगे। तो ये देखिए बंधुओं और बहनों, दिस इज़ द लेवल ऑफ माइंड कि जिस व्यक्ति का धैर्य, नहीं तो कोई ऐसा बेतुका प्रश्न पूछे कि ये नेवी ऑफिसर का इंटरव्यू है, ये बार-बार कह रहा है कि लंगर तूफान आएगा क्या करोगे? तूफान आएगा क्या करोगे? हमें ही यदि कोई व्यक्ति एक साथ 4 बार रिपीट कर दे, तो शायद थोड़ा-सा आदमी बौखला जाता है। लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट द लेवल ऑफ माइंड, अटेंशन लेवल, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। सो अब देखिए इनिशियल लेवल पर अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन मीडियम है और मेडिटेटिव माइंड बन जाता है, तो वह व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है। और इसी को हम धारणा और स्मृति से समझ सकेंगे। बट मैं उसको लंबाना नहीं चाहूंगी। सा मेधा धारण क्षमा, जो धारण करे वह मेधा और स्मृति यानी जो संस्कारों से संस्कारोद्बोध संभवा स्मृति होती है। तो धारणा और स्मृति के आधार पर हम अपने आप को और अधिक भावित प्रभावित कर सके और अपने जीवन को अ, उचित दिशा दे सकें। इसी भावना के साथ जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, वो बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर जाता है। आप जानते हैं सोने की अ, अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी आप सबने सुनी है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। सोचा एक ही दिन में निकाल लूँ और एक ही दिन में निकालने वाले व्यक्ति को कोई भी सोना नहीं मिला। So patience is key. If you really want to reply, reply after 24 hours. यदि कोई व्यक्ति मरने, बहुत सारे कोट्स हैं, वो यदि कोई व्यक्ति ऐसा यदि झगड़ा लेकर आ जाता है, वाइफ हस्बैंड का गरम गरम झगड़ा हुआ, तो गरम गरम झगड़े को सलटाने के लिए उनको 2-3 घंटे बिठा दिया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है तब तक तो कितना पानी बह जाता है, कितना पारा हल्का उतर आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस हो लाइफ में। और अब देखिए भगवान महावीर के समय की बात को मैं याद करूँ, भगवान महावीर को जो शिष्य मिला गौतम, और गौतम भी कैसे शिष्य, भगवान स्वयं कहते हैं, समयम गोयम मापमाये। ओ गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। लेकिन गौतम का धैर्य कैसा है? गौतम के पास अक्षीण महालब्धि है और उसके एक जन का लाया हुआ अपना पारणा भी वो गौतम सबको 1000 जन को भी खवा सकते हैं, जिमा सकते हैं। और ऐसी लब्धियां भी कैसे उत्पन्न होती है? धैर्य के आधार पर उत्पन्न होती है। आगे की भावना है शक्ति संपन्नो हम श्याम। शक्ति यानी एनर्जी, स्ट्रेंथ। हे प्रभु, ये तो युगों युगों की प्रार्थना है, शाश्वत प्रार्थना है। हर व्यक्ति शक्ति संपन्न बनना चाहता है और शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। तो शक्ति संपन्न हम बन सके। शक्तियों के अनेक प्रकार है और पावर ऑफ फिजिकल बॉडी, सेंसेस और माइंड। तो इनके आधार पर इनकी अलग अलग शक्तियां हैं और इन सभी शक्तियों का जागरण हो। हम सुबह काम पर जाते हैं, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन धीरे धीरे दोपहर तक थोड़ी कम हो जाती है, शाम तक व्यक्ति ऐसा आता है हारा थका। तो पावर ऑफ विजन एंड रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति दिन में अनेक अंतराल में एक एक दो दो मिनट की मंगल भावना करता है, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करता है, तो उसका वर्किंग एफिशिएंसी का कर्व डाउन नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि हम
tapping into soul power, then knowledge power, equanimity power, meditation power और mantra power. इतने पावर है, किसी न किसी एक पावर में हमें टैपिंग करनी चाहिए और उसके आधार पर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें. आगे शक्ति तो आ गई, लेकिन और आगे की जो भावना है, शांति संपन्न हो जाऊं, मैं शांति से संपन्न बनूं. लेट मी बी एंडाउड विद पीस. और पीस ऑन शांति. अब देखिए, कहीं पर भी किसी भी बाजार में आप कहीं भी गए हो, कितनी भी दुकान, कैसे भी मार्केट, कहीं आपने शांति बिकती देखी? नहीं देखी. कभी आपने अशांति के दर्शन किए? हाँ, अशांति तो पग पग पर दिखाई दे जाएगी. तो शांति तो अपने भीतर ही है. और वो ऐसी शांति है, यानी अशांति भी वहीं जाकर बैठ जाती है. कभी कभी आदमी को पता नहीं चलता. एक सम्राट भिक्षु के पास गया और कहने लगा कि हे भिक्षु भगवान, मेरे मन बड़ा अशांत रहता है. इतना बड़ा राज्य है, कभी सीमा पर कुछ हो जाता है, तो कभी घर में कुछ हो जाता है, कभी रणनिवास में कुछ हो जाता है, तो कभी प्रजा में कुछ हो जाता है, और मेरा मन बड़ा अशांत. भिक्षु ने कहा, अच्छा एक बात करो, आज जल्दी में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कल आप आ जाओ. हाँ, एक बात है, आप जो भी जितनी प्रकार की अशांति है सबको साथ लेकर आओ. जी बाप जी. गया और अपने कामकाज में लग गया. दूसरे दिन टाइम दिया हुआ था और तैयार होकर आने लगा. तो अब सोचने लगा, भाई अशांति को लेके जाना है, कहाँ से ले जाऊं? रनिवास में कभी कभी झगड़ा होता है, तब होता है. कभी शत्रु हमला करता है, तब बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम होती है. कभी कुछ होता है. लेकिन अब वो अशांति तो मैं अपने भीतर पाल लेता हूँ. वो जहां भी होती है, मैं उनको साथ लेके कैसे जाऊं? सोचता रहा, खोजता रहा, और खोजते खोजते पा गया. जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया, जिसने खोजा उसने पाया, उसके पांव ठिठक जाते हैं जिसने अपना छोटा लक्ष्य बनाया. जिसने लक्ष्य छोटा बना लिया, अरे मैं अशांति को स्थान न दूं तो अशांति हो नहीं सकती. गया और जाकर वंदना की भिक्षु को. और भिक्षु ने पूछा, अरे भाई, लेके आए हो, कहाँ है तुम्हारी अशांति? कि गुरुदेव, कहीं नहीं है, खोजता रहा, पाया नहीं. तो मुझे लगता अशांति भी मेरे भीतर है और शांति भी मेरे भीतर है. और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, वह समझ कर चलता. जीवन में शांति ने जो लाता, जीवन में क्रांति ने जो लाता, वह धर्म नहीं बस धोखा है. वह धर्म नहीं बस धोखा है. तो हम धोखे में न रहे, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, धार्मिक है, वह शांत होगा ही. वह पहली ही बात है, पहली ही सीढ़ी है. तो मैं शांति से संपन्न बनूं, शांति की अनुभूति करूं, और शांति हमारे भीतर आ जाती है. और आप जानते हैं, दुनिया में नव रस होते हैं. हास्य रस, रौद्र रस, भय रस, वीर रस, भयानक रस, ये रस, वो रस. लेकिन द टॉपेस्ट रस इज शांत रस. शांत रस सबका जनक है. कोई भी व्यक्ति रौद्र, वीर, भय, भयानक हर समय नहीं रह सकता. शांत रस ही सबका एकमात्र जनक रस है. और शांति कहाँ है? शांति अपने ही भीतर है. शांति अच्छी रिलेशन में है. शांति अच्छी सक्सेस में है, अच्छी ब्लिस और ब्लेसिंग में है. और वो आप स्वयं के भीतर है. आप कहीं बाहर से नहीं खरीद सकते. और पीस के लिए कोई सोचे कि पीस समवन से रिलेटेड है, और सम टाइम से रिलेटेड है, समवेयर से रिलेटेड है, और समथिंग से रिलेटेड है,
तो वो ऐसी नहीं है। पीस इज स्टेट ऑफ द सेल्फ, वो आत्मा की स्थिति है। चार दोस्त मिले, एक ने कहा मुझे बड़ी सर्दी अच्छी लगती है क्योंकि चाय पियो, कॉफी पियो, हॉट चॉकलेट पियो, कुछ भी पियो, गरम गरम जियो और अच्छे से डुबक करके रजाई में सो जाओ। सर्दी अच्छी लगती है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है, ठंडा पियो, कोका कोला पियो, वो पियो, ये पियो, एसी में बैठे रहो। तीसरे ने कहा मुझे तो न सर्दी अच्छी लगती न गर्मी अच्छी लगती, दोनों के ही कुछ कुछ है, इतने कपड़े पहनने पड़ते हैं, दूसरा इतना पसीना बहता है, तो मुझे तो बसंत ऋतु अच्छी लगती है। और वही एक ऐसा टाइम है वर्ष का जो मुझे सुहाता है। चौथा व्यक्ति मौन था, तो तीनों दोस्त बोले अरे भाई तू भी बता तुझे क्या अच्छा लगता है। उसने कहा मुझे वह मौसम अच्छा लगता है जो शांति से गुजर जाए। सर्दी हो शांति से गुजर जाए, गर्मी हो शांति से गुजर जाए और बसंत ऋतु हो शांति से गुजर जाए। बसंत बाहर का नहीं मन का बसंत बने, शांति बाहर की नहीं मन की शांति बने, तो वह मौसम सबसे अच्छा है जो सदा शांत रहता है, वही सबसे प्रभावी है। तो इस प्रकार जहाँ सहनशीलता है वहाँ शांति है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्लोगन दिया और उनके वक्तव्य भी हुए, सहन करो सफल बनो और चुप रहने में 100 गुण है। और आप जानते हैं जो व्यक्ति शांति चाहता है वह स्वयं शांत रहे और दूसरों को भी शांति दे। और लास्ट बट वन, नंदी भावना, आनंद, मैं नंदी संपन्न बनूं, यानी आनंद से संपन्न बनूं। तो लेट मी बी एंडाउड विद ब्लिस। ब्लिस, आनंद और सुख में क्या अंतर है? बहुत सारे लोग सुख को ही आनंद मानते हैं। बड़ी गाड़ी खरीद ली और सन्नी जी बहुत हम तो सुखी हैं, इतना बड़ा हमारा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी ये वो। अरे जिस दिन गाड़ी लाए थे और आज का सुख और उस दिन 2 साल पहले का आप क्या बराबर मानेंगे कि नहीं महाराज? अब तो कुछ नहीं लगता, जब लाए थे ना तब हमें पता था सफारी का आनंद क्या है, बीएमडब्ल्यू का क्या है, फियाट का क्या है, न उसका क्या है, न इसका क्या है, न क्रूजर का क्या है, गाड़ियों के नाम और नाम के उसके सुख। लेकिन लाने के बाद तो वही गाड़ी फरारी में भी आदमी मंजिल तक पहुंचता है और उसमें भी मंजिल तक पहुंचता है। तो सुख सुख है। जब तक गाड़ी अपनी उस शोरूम में खड़ी थी उसकी चमक अलग थी, आपके घर के आगे खड़ी हुई कि उसकी चमक थोड़ी कम हुई, 5 दिन के बाद दूसरी चेंज और उसके बाद तो वो बात ही नहीं है। तो वो तो सुख धीरे धीरे कम होता जाता है और वही आनंद है जो कभी कम नहीं होता, वो सदैव बरकरार रहता है। नो कंपैरेटिव एस्पेक्ट, सुख और आनंद। तो ब्लिस तो एक प्रकार से वाटर की तरह है और प्लेजर है वो वाटर टैंक है। वाटर टैंक तो कभी टूट सकती है, फूट सकती है। सुख डिपेंडेंट होता है, आनंद इंडिपेंडेंट होता है और अभय फियरलेस होता है। तो हमारे भीतर आनंदो, आप स्वयं सुन ही रहे थे, आनंदो में वरसति वरसति, नौमी दुःखम नौमी दैन्यम नौमी रात्रि नौमी तापम। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो आनंद भावना और जो मंगल भावना की रचना की है, तो श्री से धी धृति शक्ति शांति नंदी आनंद और तेज है, यानी मैं तेजस्विता से संपन्न बनूं। बहुत बड़ा अभिशाप है जिंदगी में कि जो व्यक्ति तेजस्वी नहीं होता, कॉच पोटैटो की तरह, तो तेजस्विता बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियंस, सौम्यता, और ये एक पर्सनालिटी की क्वालिटी है। तो तेजस्वी बनने के लिए भाव शुद्धि चाहिए। तेजस्वी बनने के लिए योगासन, प्राणायाम और बाल सूर्य का ध्यान किया जाए। तेजस्वी बनने के लिए अपने खान पान का ध्यान रखा जाए। सात्विक भोजन हो, राजसिक और तामसिक से बचे। कभी कभी राजसिक हो सकते हैं लेकिन रोजाना तो सात्विक ही रहे। भोजन न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, शीतोष्ण हो।
और जप और स्वाध्याय और तप भी चले, और इसके साथ ही मैं जो फाइनल भावना है उसको ले लेती हूँ, शुक्लः संपन्नो हम श्याम, कि मैं पवित्रता से संपन्न बनूं। शुक्ल यानी शुक्ल ध्यान, पवित्रता की। यद्यपि आज शुक्ल ध्यान हमारे सामने नहीं है, फिर भी उसकी एक किरण भी हमारे भीतर जागृत हो, और वह प्योरिटी हमारे शब्दों में आए, हमारे भावों में आए, हमारे बिहेवियर में आए, हमारे कैरेक्टर में आए और इमोशंस में आए। तो मैं इस भावना का संगान करती हूँ। श्री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो श्याम, धीति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेजः संपन्नो हम श्याम, शुक्लः संपन्नो हम श्याम। चेहरे पर अनुभव करें, मैं श्री से संपन्न। सेंटर ऑफ इंट्यूशन पर अनुभव करें, लेट मी बी एंडाउड विद रे, मैं रे सेल्फ डिसिप्लिन से संपन्न। मस्तक पर ध्यान करते हुए धी संपन्न, आईब्रो के मध्य धृति संपन्न, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर शक्ति संपन्न, ब्रेन एरिया पर ध्यान करते हुए शांति संपन्न, हार्ट पर ध्यान करते नंदी संपन्न, नाभि पर ध्यान करते तेज है संपन्न, कंठ पर ध्यान करते शुक्ल है संपन्न। 2-3 लंबे श्वास लेकर ध्यान संपन्न करें। ओम हर मंगल भावना। बहुत 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 धन्यवाद सम्मी जी, आपने हमें आज ये हमारे मंगलकारी भावनाओं की जो विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को सकारात्मक बना के रख सकते हैं, और इसके प्रैक्टिस से हमारे विभिन्न लेवल पे हम वर्क कर सकते हैं। हमारे श्री के प्रैक्टिस से हम आवावान, शोभावान और प्रभावान बन सकते हैं। टी के प्रैक्टिस से लज्जा और आत्म अनुशासन का जो कि द्योतक है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धी जिसका मतलब बुद्धि है, जिससे हम कैसे सद्बुद्धि को अप्लाई करें। धृति जो हमें हमारे अटेंशन को बढ़ाती है, हमारे कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लेवल्स को बढ़ाती है। उसी तरह से शक्ति जो हमारे भीतर के अंदर की शक्ति को बढ़ाती है, हमें कंपेल करती है कि हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ाएं। हम उसके बाद आती है शांति जो हमारे अंदर ही है, और यही उसी को पाने के लिए जो हम बस ये मंगल भावना कि हमारे अंदर की शांति को हम कैसे प्राप्त कर पाए। नंदी भावना जो ब्लिसफुलनेस है, जो कि
मच मोर वैल्यूएबल है सुखकारी भावनाओं से, जो कि सुख, जैसे कि सुख दूसरों भावनाएं दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट है, वेरन हमारी जो ब्लिसफुलनेस है वो हमारे किसी चीज से पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। उसी तरह से रेडियंस, कैसे हम तेजस्वी बने, इस तरह की भावना जो हमें तेजस्वी बनाए, और अंत में जो प्योरिटी की भावना जो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और हमारे इस जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी को मीनिंगफुल बनाए। इस तरह की मंगलकारी भावनाओं की जो जानकारी आपने दी है, हमें बिल्कुल ऐसे मालूम है कि दर्शक इसका उपयोग करेंगे उनके अभ्यास के साथ। तो मैं बस आपको आमंत्रित करती हूँ मंगलाचरण से आप ये सेशन को समाप्त करें। चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ई चार शरणा सगा और सगो न कोई, जी भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघन हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरी अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋष बाधिक 24 तव ना करूं प्रमोद धरी जय जसकर जगदीश जय जसकर